क्या करें गुरुदेव। मैं मेरा जो गुरु जो मेरे अंदर है कृष्ण, मैं हमेशा उन्हीं के चरणों में रहूँ, शांत रहूँ। किसी और के चरणों में मत रहिए। मतलब मैं भीतर जो है, कभी लगता है अच्छा, शांत भी रहता हूँ, आनंदित भी रहता हूँ, लेकिन फिर ध्यान बाहर भटकता है कभी कभी। जो भीतर वाला है ना, उसके चरणों में तो पैदा ही होते हो। सर झुकाए ही रहते हो। कबीर साहब कहते हैं कि जब गर्भ में थे तो याद है सर कैसे झुका रहता था। गर्भ में जब होते हो तो सर किधर को होता है? आसमान को उठा होता है। किधर को होता है सर? ज़मीन की ओर होता है। तो सर तो झुका ही होता है किसी के चरणों की ओर, पैदा होते वक्त भी। फिर जब चेतना धारण कर लेते हो, अक्लमंदी आ जाती है, तो और बहुत सारे लोग खोज लेते हो चरण पकड़ने के लिए। उनके चरण बस मत पकड़ो, तो जिसके चरणों में तुम्हें जीना चाहिए उसके चरणों में जी ही रहे हो। प्रश्न किया कि क्या करें कि सदा जो आंतरिक गुरु है उसके चरणों में नमित रहें। मैं कह रहा हूँ उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो काम सदा सदाया है, वो काम पूर्व संपन्न है, वो काम स्वकृत है। अड़चन तब हो जाती है जब ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, दूसरे लोग मिल गए जिनके चरण बहुत सुहाने लग गए। गुरु के सामने भी जब नमन करते हो तो उसका कोई सकारात्मक अर्थ नहीं होता, कोई विधायक अर्थ नहीं होता। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही कि गुरु तो सदा आंतरिक होता है, बाहर कहाँ सर झुकाने चले गए। पर गुरु के सामने जब सर झुका रहे हो तो बात सांकेतिक होती है, और संकेत उसमें ये होता है कि आपके सामने सर झुका करके बाकी दुनिया से ज़रा विद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने सर नहीं झुकाते तो ये सर झुकता तो ज़रूर, पर कहाँ झुकता पता नहीं, कहाँ कहाँ झुकता। अच्छा हुआ आपके सामने झुका दिया, अब और कहीं नहीं झुकता है। मुद्दे की बात अभी भी यही है कि ये पकड़ना ज़रूरी है कि सर कहाँ कहाँ झुक रहा है। जब सर कहीं झुकने लगे तो तुरंत सचेत हो जाना कि बेवफाई हो रही है, चीज़ किसी की थी और किसी और को चढ़ाई जा रही है। ये जो चीज़ है ना, ये किसकी है? ये सर किसके लिए है? जो सर वो परी है, ये सर उसी के लिए है। जो सर्वोच्च है, ये सर उसी के लिए है। लेकिन हम ये सर देखो कहाँ कहाँ झुका देते हैं। किसी ने थोड़ा सा लालच दिखाया और ये सर झुक गया, कहीं थोड़ा डर लगा सर झुक गया। कुछ हुआ सर झुक गया, ग्लानि आई, शर्म आई, सर झुक गया, कोई अपने से थोड़ा ऊंचा दिख गया, सर झुक गया। और कहीं सर को मत झुकाओ। बस यही है आंतरिक गुरु का अभिनंदन। ठीक, इसीलिए एक मुकाम वो भी आता है जब साधक ये भी कह देता है कि एक ही तो सत्ता है चारों तरफ, भीतर भी बाहर भी, सर कहाँ झुकाएं, सलाम किसको करें। वो सर झुकाना ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम
देवता के सामने भी, मूर्ति के सामने भी, चाहे गुरु के सामने ही सर झुकाते थे, तो वो वास्तव में एक नकार मात्र था। मैं कह रहा हूँ एक विद्रोह मात्र था शेष दुनिया के खिलाफ। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो 50 जगह सर झुकाते हैं, इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम गुरु के सामने भी सर झुकाएं, ताकि वो जो बाकी सारे पाप हैं, बाकी सारे दोष हैं, वो कट जाएं। जो ऐसा हो गया कि अब वो कहीं सर नहीं झुकाता, उसको फिर ये ज़रूरत भी नहीं बचती कि वो किसी बाहरी गुरु के सामने भी सर झुकाए। फिर तो जैसे दत्तात्रेय कहते हैं अवधूत गीता में, किसको नमन करूं और किसको वंदन, शिव ही शिव हैं, क्या शिव शिव को वंदन करेंगे? होशियार हो जाया करो, इतनी आसानी से कहीं भी समर्पित मत हो जाया करो। दुकान हो, बाजार हो, विज्ञापन हो, मन हो, तन हो, रीढ़ जरा सीधी रखा करो। क्योंकि देखो, गुरु को भी तुम्हारा नमस्कार तभी सुहाता है जब तुम ऐसे बंदे हो जो ज़रा कम झुकता है। अगर तुम दर दर झुकने वाले आदमी हो और फिर तुम गए और गुरु के सामने भी झुक गए, तो गुरु क्या कहेगा? तो पहले से ही झुका हुआ है, पहले ही बिका हुआ है, ये मेरे सामने भी झुक गया तो कोई बात हुई? बात तो तब है जब कहीं ना झुको और एक के सामने झुको। और मैं तुमसे उससे आगे की बात भी कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम कहीं नहीं झुकते हो तो एक बिंदु आता है जब एक के सामने झुकने की ज़रूरत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम उसी एक से अभिन्न हो जाते हो, उसी एक जैसे हो जाते हो। अब क्या करोगे झुककर? जब बाहर चेला था और भीतर गुरु था, तब चेले को गुरु के सामने झुकना पड़ता था। जब भीतर बाहर एक से हो गए तो कौन किसके सामने झुकेगा? सब बराबर सब समरस हो गया, एक लय, पानी पानी से मिल गया। भेद कैसे करोगे कौन गुरु कौन चेला? ले देकर सारी कहानी के बाद बात बहुत छोटी सी है, ज़रा नज़र रखा करो अपने ऊपर कि कहाँ कहाँ झुक जाते हो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कहीं भी झुका जा सकता है। ये दुनिया इतनी विचित्र है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या तुम्हें झुका ले गया। और यही मत सोचना कि कोई तुम्हें डंडा मारेगा तो तुम झुकोगे। डंडे के सामने तो तुम फिर भी प्रतिरोध कर जाओगे, तुम्हारी मर्दानगी ज़रा अड़ेगी, बड़ी आसानी से तुम झुक जाते हो आंसुओं के आगे। कोई तुमसे डंडा मार के बेवकूफ़ी कराए, तुम कुछ तो विरोध करोगे। तुम कहोगे हम क्या यूं ही हैं कि डंडा मारा और काम करा लिया। पर कोई तुमको ज़रा आर्द्र कर दे, गीला पिघला दे, तुम्हें ज़रा घोल दे, कितना आसान है तुम्हें झुका ले जाना। जैसे मोम का लठ अड़ा खड़ा हो, मोम का लठ अड़ा खड़ा हो तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको बस थोड़ा सा पिघला दो, खुद ही गिर जाएगा। कुछ भी हमें झुका सकता है। झुकने का व्यापक अर्थ समझ रहे होगे ना, ध्यान देना उस पर। जो कुछ भी तुम्हारे लिए कीमती से ज़्यादा कीमती हो जाए, उसी ने तुमको झुका दिया। ये है झुकने का अर्थ। देख लो तुम्हारे लिए क्या कीमती हो जाता है। यहाँ पर ये ठोस स्तंभ है,
और पीछे से झरने की आवाज़ आ रही है, बहता पानी है, तुम में से कोई होगा जो इस स्तंभ के आगे झुक जाएगा? बड़ी ठस और मजबूत चीज़ है। और कोई ऐसा भी होगा जो पानी के आगे झुक जाएगा। तो कुछ पक्का नहीं है कौन कहाँ जा कर के हारेगा, किसका वाटरलू कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि हर वस्तु, हर विचार, हर व्यक्ति संभावना रखता है तुमको तोड़ देने की, तुम्हें भेद देने की, तुम पर सवार हो जाने की। शांति तुमने कहा तुम्हें प्यारी है अगर, तो फिर उसकी सुरक्षा भी उतनी ही शिद्दत से करो, क्योंकि कुछ भी आकर के घात लगा सकता है, सेंध लगा सकता है, चोरी हो सकती है। शांति अगर अमूल्य है तो उसको बचा के रखो। कौन कहता है कि शेर ही चाहिए तुम्हारी शांति में विघ्न डाल देने के लिए? ऊपर देखो। हाँ, और शेर तो आए तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी वीरता जरा अंगड़ाई लेगी। तुम कहोगे कहां है बंदूक, इनका क्या करोगे? बेफिक्र कभी भी मत हो जाना। ये जो जरा जरा से हैं, इनकी ताकत बहुत है। ज्यादा लड़ाइयां हमने इनके सामने ही हारी हैं, शेरों के सामने नहीं। शेर भी ज़रा जानदार चीज़ होता है, उसको फुर्सत नहीं है कि हम जैसे छोटे मोटों पर हमला करें। हमारे लिए तो ये नन्हे मुन्ने कीड़े ही काफ़ी हैं, हमें तो यही हिला डिला जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कोई बहुत बड़ा तूफान आएगा और आपको गुरु के सानिध्य से उड़ा ले जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लग रहा है कोई 5, 10, 20, 50 लोगों की सेना चाहिए आपको गुरु के निकट से अपहृत करके कहीं दूर ले जाने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। उतने बड़े आयोजन की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि जो उतना बड़ा आयोजन करे वो विरोधी मूर्ख है आपका। क्योंकि उतना बड़ा आयोजन देख के आप सतर्क हो जाएंगे। आप कहेंगे मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, मुझे गुरु से तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। आपको तो गुरु से अलग करने के लिए कोई मच्छर मक्खी जैसी चीज़ चाहिए, आप छिटक जाते हो, दूर हो जाते हो। वहीं ज़्यादा खतरा है, सावधान रहना। व्यवहारिक जीवन में गौर से देखा करो, मूल्य क्या है तुम्हारे, कीमत किसको देते हो। नहीं तो बातें तो बस बातें हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बातें तो बातें। क्यों रे प्रसन्ना? जब भी, सूत्र पकड़ लीजिए, जब भी मन को कुछ खींचे, कुछ लुभाए, कुछ डराए, जब भी मन को कोई किसी भी तरह से, किसी भी आयाम में, किसी भी दिशा से उत्तेजित कर जाए, समझ लीजिए कि खतरा आ गया। कोई और है मैं जिसके पाँव में लौट रहा हूं, कोई और है मैं जिसके दरवाजे का कुत्ता बन रहा हूं। कुत्ता बनना ही है तो राम के दरवाजे का बनना है, अप्पो चप्पो के दरवाजे का नहीं बनना है। मन की हर गति, हल्के से हल्का स्पंदन, छोटी से छोटी लहर, जान लो कि एक खतरा है। कुछ भी चल रहा हो मन में, वो कारण बनेगा तुमको तोड़ ले जाने का। कुछ भी चल रहा हो,
और अब तुम समझ गए होगे कि हम कहां पर आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं वृत्ति और विचार पर। सोचना तुम इस नियत के साथ थोड़ी शुरू करते हो कि सत्य से टूट जाऊं। ये नियत तो कभी कोई रखता ही नहीं है। सोचते तो तुम यूं ही हो, कुछ भी सोचने लग गए। इसी तरीके से भावुक तुम ये सोचकर थोड़े ही होते हो कि किसी भी तरह बस गुरु से पिंड छुड़ा लूं। अब भावना तुम में उठाई, कुछ भी हो सकती है भावना। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई भी विचार हो, कोई भी भावना हो, बीज रूप में, संभावना रूप में, पोटेंशियली वो तुमको गुरु से दूर ले जाने का दम रखती है। विचार ये भी हो सकता है कि जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। अब इसमें गुरु से दूर जाने का तो कोई ख्याल दिख नहीं रहा। हमने तो बस ये कहा है कि जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह विचार भी अगर तुम पर छा रहा है कि जलेबी बहुत स्वादिष्ट है, तो फिर इस विचार में भी इतनी ताकत आ गई है कि ये तुमको गुरु से तोड़ देगा। तो मन पर जब भी कुछ छा रहा हो, समझ जाओ कि गड़बड़ी हो रही है। और गड़बड़ कभी ये बता कर नहीं आएगी कि वो तुमको तुम्हारे घर से निकाल देने वाली है। गड़बड़ तुम्हें बताकर ये कभी भी नहीं आएगी कि मैं इसलिए आ रही हूं ताकि तेरा घर छूट जाए। गड़बड़ तो कोई और ही कहानी बताएगी। तुम्हें लगेगा ये कोई निरपेक्ष कहानी है, ये कोई दूर की बात है। बात कोई भी हो, इस सूत्र को अच्छे से पकड़ना, बात कोई भी हो, अगर वो बात तुम्हें उत्तेजित करती है तो तुम गुरु से दूर हो रहे हो। बात सीधी नहीं है क्या? किसी चीज ने तुम्हें उत्तेजित किया अगर, तो तुम्हारे मन पर क्या छा गया? क्या छा गया? अरे बाबा, वही बात छा गई। जब वही बात छा गई तो गुरु कहाँ रह गया? वो तो बेचारा पीछे छूट गया ना। अब तो तुम्हारे मन पर किसका कब्जा है? उसी बात का कब्जा है। चेतना ऐसी होनी चाहिए जैसे मछली। इधर जाऊंगी, उधर जाऊंगी, किधर को भी जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी, नीचे जाऊंगी, हर तरफ को जाऊंगी, लेकिन रहूंगी सागर के भीतर ही। चेतना ऐसी होनी चाहिए। सागर के भीतर तुझे मुझे जहां ले जाना हो ले जा। पूरी स्वतंत्रता है मुझे सागर के भीतर गति करने की। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं सागर से बाहर आ जाऊं। मछली की वो आजादी प्राणघातक होगी जो उसे सागर से ही बाहर कर दे। दुर्भाग्यवश मन मछली जितना भी समझदार नहीं होता। मन कई बार आजादी का अर्थ ये निकाल लेता है कि मुझे तो सागर से ही बाहर आ जाना है। जो कुछ छाता हो मन पर छाए, मन को गति करने दो, पर मन की गति वैसी ही होनी चाहिए जैसी मछली की सागर में होती है। हम जहां भी जा रहे हैं सागर के भीतर जा रहे हैं, सागर से दूर नहीं जाना है। बाकी और बताओ कहां जाना है, कौन सी बात करनी है तुम्हें? जलेबी स्वादिष्ट है? हाँ, जलेबी स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है जलेबी तो गुरुजी के लिए ले लेते हैं। मछली जहां भी जाएगी उसे कुछ याद रहेगा, लेकिन जो कुछ भी उसे याद है उससे पहले उसे क्या याद है? उसे सागर याद है। क्योंकि जहां भी जाएगी सागर में ही जाएगी। जहां भी जाएगी सांस वो कहां ले रही है? सागर में ही ले रही है। चल वो कहां रही है? सागर में ही रही है। उसके अंग गति किसमें कर रहे हैं? सागर में ही कर रहे हैं। तो मछली बहुत कुछ कर रही है, मछली को विचार भी बहुत आते हैं, पर जो कुछ भी हो रहा है मछली के साथ, उस सबसे पहले मछली के साथ सागर हो रहा है। आदमी इतना समझदार नहीं है। आदमी के साथ जब बहुत कुछ होने लगता है तो बहुत कुछ उस पर इतना हावी हो जाता है कि गुरु पीछे छूट जाता है। कि जैसे मछली को कोई पेड़ ललचाए और मछली उड़कर पेड़ पर चढ़ जाए। देखिए इतनी बेवकूफ कोई मछली। कि सागर के भीतर तूफान आए, आते हैं, जानते ही हो।
जैसे वायुमंडल में तूफान आते हैं, वैसे ही सागरों में भी बड़े तूफान आते हैं, सागर के भीतर लहरें उठती हैं। और मछली कहे ये सागर तो बड़ी विध्वंसक जगह है, बड़ी अशांति है सागर में। तो मैं तो चली जरा खेतों की ओर। मछली को जरा इज्जत की नजर से देखो, हमसे कहीं ज्यादा समझदार है। सागर में कितना भी उपद्रव हो, मछली कभी ये नहीं कहती कि मैं चली खेतों की ओर। या देखिए ऐसी मछली कि सागर में तूफान आ रहा है, या छोटी मछली का पीछा बड़ी मछली ने करना शुरू कर दिया, तो छोटी मछली उतर करके बीच पर आ जाए, रेत पर। देखा है ऐसा कि छोटी मछली कह रही है कि सागर के भीतर बड़ा अन्याय है, जंगल राज है। बड़ी मछली छोटी मछली की पिटाई लगा रही है, तो वह उछल के कहां पहुंच गए? बीच की रेत पर पहुंच गए। अब मछली रेत पर दौड़ लगा रही है। देखिए ऐसी कोई मछली, देखिए उसे जहां भी जाना है वो जाएगी। उसे लगेगा कुछ गलत हो रहा है तो भागेगी, निश्चित रूप से भागेगी, पर जहां को भी भागेगी सागर में भागेगी। वो नाता वो कभी नहीं तोड़ती, वो बेवफाई वो कभी नहीं करती। तुम्हें भी कुछ आकर्षक लगता हो तो अपने आप से पूछना कि जो कुछ मुझे आकर्षक लग रहा है उसमें सागर शामिल है या नहीं है। मन की गति में समस्या नहीं है, मन की सत्य विहीन गति में समस्या है। भावनाओं में, संवेगों में, वृत्तियों में भी समस्या नहीं है। दिक्कत तब है जब वृत्ति का लक्ष्य सत्य नहीं रह जाता। वृत्ति तो पूर्णता चाहती है, वृत्ति तो प्रेम चाहती है। प्रेम और क्या है? पूर्णता की तलाश। बात यह है कि वो वृत्ति पूर्णता और प्रेम कहां तलाश रही है। तलाशने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तलाश क्या रहे हो? तुम्हारी तलाश में सत्य शामिल है या नहीं है? तलाशते वक्त तुमको यह याद भी है कि तुम वास्तव में क्या तलाश रहे हो। अगर तुम्हारी तलाश सत्य से च्युत है तो तुम्हारी तलाश तुम्हें बहुत घातक पड़ेगी। विचार उठें भली बात, भावनाएं उठें भली बात, बस ये देख लेना तुम्हारे विचारों और तुम्हारी भावनाओं में परमात्मा बैठा है कि नहीं, गुरु बैठा है कि नहीं। ख्याल तो तुम्हें खूब आ रहे हैं, पर जिसका ख्याल करना चाहिए उसका ख्याल बचा है या नहीं। काश कि हमारे पास कोई अलार्म होता, कोई मीटर होता, कोई इंडिकेटर होता, सूचक होता, जो हमें बता देता कि इस वक्त हमारे मन पर कब्जा किसका है। समझ रहे हो? इस वक्त किसके चरणों में झुके हुए हैं। यहां बंधती कोई घड़ी जो रंग बदल बदल के, आवाज बदल बदल के हमें जता देती कि अभी तुम्हारे मन पर कौन छा गया है। ऐसी कोई घड़ी है नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। सोते समय दिल का दौरा पड़ता है, पता ही नहीं चलता, बंदा गुजर जाता है।
दिल का दौरा वैसे ही खतरनाक, और ज़्यादा खतरनाक तब जब सोते समय पड़े, पता ही नहीं चला कब गुजर गए। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ये तलाशना ही छोड़ दो कि तुम गुरु के चरणों में हो या नहीं। कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी उद्वेग, कोई भी उत्तेजना जब भी तुम पर हावी हो रही हो, तुरंत सतर्क हो जाओ। मैं कह रहा हूं, कोई भी, अच्छी वाली, बुरी वाली, छोटी वाली, बड़ी वाली, दाएं वाली, बाएं वाली, माँ वाली, बीवी वाली, घर वाली, दफ्तर वाली, इस दुनिया की, उस दुनिया की, धार्मिक, अधार्मिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, किसी भी तरह का कोई भी विचार, कोई भी भावना जब भी मन पर हावी हो रही हो, तो ये मत जांचो कि वो भावना किस कोटि की है। जांचने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ भी अगर तुम पर हावी हो रहा है तो एक बात पक्की समझना, तुम्हें कोई गुरु से नोच कर, तोड़ कर दूर ले जा रहा है। फर्क ही नहीं पड़ता कि भावना तुमसे क्या बोल रही है, विचार तुमसे क्या बोल रहा है। हमने कहा भावना जलेबी के बारे में हो सकती है, हमने कहा भावना टूटी हुई सड़क के बारे में हो सकती है, हमने कहा भावना तृतीय विश्व युद्ध के बारे में हो सकती है, हमने कहा विचार तुम्हें यह भी आ रहा है अगर कि ये झरना कहाँ से आ रहा है, किधर को जा रहा है, और प्रतिक्षण इसमें कितना पानी बह रहा है, तो संभवतः ये विचार भी घातक हो सकता है। दूर से देखो तो लगेगा अरे इसमें क्या हानि है, हानि हो सकती है। तो फिर संतों ने तुमसे कहा कि प्रतिपल सुमिरन रखना, कभी भुला मत देना। और जो चाहे याद रखना हो रखो, साथ में उसको याद रखो जो याद रखने लायक है। दुनिया के 100 काम करते रहते हो, साथ में सांस लेते रहते हो ना। ठीक उसी तरीके से सुरति की डोर नहीं टूटनी चाहिए। और जो चाहे करो, ये मत कह देना कि करने में इतने व्यस्त हो गए कि सांस लेना ही भूल गए। साहब काम बहुत महत्वपूर्ण था, तो हम उस काम में इतने खो गए कि सांस लेना ही भूल गए। नहीं साहब, जो करना है करिए, सांस तो लेते रहिए। और अगर काम बहुत मेहनत का है तो सांस और जोर से चलनी चाहिए। हम 2 हिस्से बना देते हैं ना जीवन के, सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। ये वैसा ही है कि जैसे कोई कहे कि 2 घंटे काम कर लें, उसके बाद सांस लेने का समय शुरू होगा। ये अलग अलग नहीं हो सकते, इन्हें एक साथ चलना पड़ेगा। कुछ भी करते रहो, सांस तो लेते रहोगे ना। ठीक उसी तरीके से कुछ भी करते रहो, उसकी याद बनी रहनी चाहिए। और वो बड़ी विशेष याद होती है, वो सामान्य स्मृति नहीं होती, वो कोई और चीज़ है।
आदमी का जन्म लिया है तो कुछ मूलभूत सबक सीखने होंगे। यहां सब बैठे हो, यहां सब बैठे हो, सबक है, गौर से सीख लो। एक दूसरे के साथ भी बैठे हो, इन कीड़ों के साथ भी बैठे हो और मेरे साथ भी बैठे हो। बोलो किसके साथ बैठे हो? यही सबक है और यही जीवन है। जीवन ऐसा ही है, एक बार में तुम 20 के साथ होते हो, सैकड़ों के साथ होते हो, पर यह याद रखना जरूरी है कि किसके साथ हो। प्रथम कौन है ये भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो तो एक दूसरे के साथ भी, हो तो इन कीड़ों के साथ भी। यहां ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसके जिस्म पर एक आध कीड़ा आके ना बैठ गया हो। भौतिक दूरी नापोगे तो मैं तो फिर भी जरा दूर हूं, कीड़ा तो बिल्कुल जिस्म पर बैठ गया है, वो तो बड़ा पास है तुम्हारे जिस्म के। किसके साथ हो? कोई ऐसा भी हो सकता है जो बोल दे वो रहा मेरा पसंदीदा कीड़ा, मैं तो उसके साथ हूं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहते कि आए तो गुरु के पास थे लेकिन रिश्ते आपस में बना लिए, तो हम तो साहब एक दूसरे के पास हैं। मोहन को सोहन पसंद आ गया। अब कहने को मोहन कहां आया था? गुरु के पास। और सोहन कहां आया था? पर मोहन को सोहन ज्यादा पसंद आ गया। मोहन से पूछो कि तू किसके पास है, तो मोहन क्या बोल रहा है? सोहन के पास हूं। तुम किसके साथ हो? हो तो सबके साथ। इस कैमरे से अगर तस्वीर खींचेंगे तो कैमरा तो यही कहेगा कि सब साथ साथ हैं। यही याद रखना है। ये याद रख लिया तो जन्म सार्थक है, और इसी में चूक हो गई तो कोई नहीं बचा सकता तुमको कि किसके साथ जीना है। मैं कह रहा हूं मछली कभी नहीं भूलती है कि किसके साथ जीना है, हम भूल जाते हैं। मछली की कौवे से दोस्ती हो गई, मछली की कौवे से दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी बढ़ी कि एक दिन कौवा मछली को उठा के उड़ता नजर आया। कौवे को पता नहीं कुछ मिला कि नहीं मिला, मछली तो जान से गई। भूल गई मछली कि उसे किसके साथ रहना है। कोई मछली नहीं भूलती, चिंता मत करो, इंसान भूलता है। जिन सब से जो साथ है वो संयोगिक है, अंतर समझ लेना। थोड़ी देर में सोने चले जाओगे, ये बचेंगे क्या? हाँ, कौन है जिन्हें साथ लेके सोने जाने वाला है? नहीं, किसी का इरादा हो तो बताओ कि साहब इन सबको बांध के एक साथ फिर बिस्तर पे लेटा के इन्हें भी सुलाएंगे। कौन है जो सब कीड़े उड़े साथ लेके सोएगा? कौन है? ये संयोग के साथ ही है, अभी हैं फिर नहीं होंगे। इसी तरीके से जब तुम आखिरी नींद सोओगे तो कोई है जो तुम्हारे साथ सो जाएगा? है कोई जो तुम्हारे साथ आखिरी नींद न सो जाए? उसको संयोग का साथी जानना। इनके साथ को इतनी कीमत नहीं देते।
इनके साथ तो रिश्ता यही है बस कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राह में कोई हमराह मिल गया, बस इतना ही। वो मंजिल थोड़ा ही बन जाएगा, या हमराही को मंजिल बना लोगे? बोलो, हमराही अगर मंजिल बन गया तो तुम तो भटक गए, तुम्हें नहीं मंजिल मिलने वाली अब। बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि पहले कौन सी घटना घटती है। एक घटना है सच्चाई को भूल जाना, दूसरी घटना है समाज का गुलाम बन जाना। दोनों परस्पर आश्रित होती हैं। कोई कहता है कि चूंकि हम समाज के गुलाम हो जाते हैं इसलिए सच्चाई को भूल जाते हैं, कोई कहता है सच्चाई भूलते हैं तो समाज के गुलाम हो जाते हैं। पर क्या करोगे ये जान के कि पहले क्या होता है? तुम तो ये देखो कि ये दोनों जब भी होते हैं एक साथ होते हैं। गुलामी सुविधापूर्ण होती है, उसकी लत मत लगवा लेना। गुरु अगर सच्चा है तो उसे ये बिल्कुल कामना नहीं होगी कि तुम उसके समक्ष झुको, बल्कि कई बार तो जो लोग आते हैं नमन करने, वो इतनी प्रवीणता से नमन करते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है कि इन्हें नमन करने का बड़ा अभ्यास है। सुबह से शाम तक लगता है ये नमन ही नमन करते रहते हैं। चलते फिरते नमन करते हैं, जो मिल जाए उसी को नमन करते हैं। तो गुरुदेव के सामने आए तो जल्दी से वहाँ भी नमन कर दिया। ऐसा नमन किसी काम का नहीं। नमन में एक आग होनी चाहिए। नमन ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया से अछूता रखकर कुछ लाया हूं और अब आपको अर्पित कर रहा हूं।
पूरी दुनिया से बचा कर कुछ लाया हूं आपको देने के लिए। ऐसे थोड़ी कि अंटू सिंह एक पसेरी जलेबी लेके चले थे और रास्ते में जो मिला उसी से लुटे। रास्ते में जो मिला उसी ने उनकी जलेबी लूटी। आदमी औरत तो ठीक है, कुत्ता, बछड़ा, गदहा, ये भी उनके जलेबी लूट लूट ले गए। अंत में तो जलेबी का आखिरी एक जूठा टुकड़ा बचा था, वो लेके आए और गुरुदेव को कह रहे हैं, श्री महादेव ये आपको अर्पित है। तुम घास का एक तिनका लेकर के आओ, लेकिन बोलो कि पूरी दुनिया से स्पर्शित है ये तिनका, किसी और का नहीं हो सकता था, अब आपका है ये। झूठा नहीं है। तुम्हारा नमन भी झूठा नहीं होना चाहिए। झूठे की यही पहचान है, जो झूठा सो झूठा। मंदिर में भी कुछ चढ़ाने ले जाते हो तो क्या वो जूठा जाठा होता है? कैसा होता है? बिल्कुल साफ। खुद को भी साफ करते हो, अपनी अंजलि को भी साफ रखते हो। और साफ ही भर नहीं, जो कुछ अर्पित कर रहे हो उसमें एक गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जूठा जाठा तो नहीं होना चाहिए, टूटा टाटा भी नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। इसी तरीके से गुरु को भी तुम्हारा प्रणाम तब स्वीकार होगा जब वो टूटा टाटा ना हो। अब दुनिया ने तुमको तोड़ दिया है, बिल्कुल टूट गए हो, पिटे हो अच्छे से, कमर टूट गई है, कुबड़ा गए हो, तो झुक के चलते ही हो। अब ऐसा झुका हुआ आदमी गुरु के सामने आया और बोल रहा है मैं झुका हूं आपके सामने। तू मेरे सामने क्या झुका है? तू तो झुका ही हुआ है, तेरे झुकने की क्या कीमत है? आ रही है समझ में बात? कैसे हक्के बक्के से बैठ गए। नीचे के प्रेमी और ऊपर के प्रेमी में यही अंतर है। नीचे का प्रेमी कहता है मुझे कुंवारा तन चाहिए। कुंवारा माने जो किसी और का ना हुआ हो अभी तक, अस्पर्शित हो जो। नीचे का प्रेमी कहता है मुझे कुंवारा तन चाहिए, और ऊपर वाला बोलता है मुझे कुंवारा मन चाहिए। मुझे ऐसा मन चाहिए जो किसी और का ना हो गया हो।
मन जब भी किसी का होने लगे, मैं कह रहा हूँ सावधान हो जाना, तुम्हारा कुंवारापन भ्रष्ट हो रहा है। यू आर लूजिंग इट। बोलिए। और दूसरी चीज़ है आचार्य जी, अगर जकड़ लिया हो तो बड़ी मछली ने छोटी मछली को जकड़ लिया। अरे जकड़ भी लिया तो भी छोटी मछली कहाँ है? सागर में है। तुम्हारे साथ जो अच्छे से हो, अच्छा होता हो, बुरे से बुरा होता हो, सब हो, लेकिन तुम वहां रहो जहां तुम्हें रहना है। जियो तो घर में, मरो तो भी घर में। भारत में पुराने लोग कहते थे कि जहाँ डोली आई हो वहाँ से अब अर्थी ही निकले। जिए तो घर में और मरे तो भी घर में। किस घर की बात हो रही है? ये ईंट पत्थर वाले घर की? किस घर की? सागर की। अरे तुम्हें नाराज होना है, तुम नाराज हो लो। किस में नाराज हो लो? सागर में नाराज हो लो। मछली को उत्सव मनाना है, कहाँ मनाएगी? और मछली को रूठ जाना है तो भी वो कहाँ रूठेगी? या वो पेड़ पे चढ़ के रूठेगी? मछली का कोप भवन भी होगा तो कहाँ होगा? तुम्हें जो करना है करो, सागर में करो। वो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। वहां कोई शर्त नहीं बांधते। जीवन में एक चीज तो होनी चाहिए ना बेशर्त। संसार की एक मजबूरी है। वो जो कुछ भी करता है वो स्थूल होता है। सत्य की याद मौन समान होती है। कैसी होती है? मौन।
संसार तुम पर बहुत हावी हो जाए, तुमने कहा मुझे जकड़ ही ले, और वो तुमसे कह रहा है बोलो कि मैं मौन नहीं हूं, बोलो। इस वाक्य से पहले क्या था? इस वाक्य के बाद क्या है? इस वाक्य के मध्य में क्या है? इस वाक्य के नीचे क्या है? मौन को तो शब्द काट ही नहीं सकते ना। शब्द होता अगर परमात्मा, तो उसे कोई दूसरा शब्द भी काट देता। मान लो तुम्हारी याद होती पीले रंग जैसी, तो तुम बोलते रहते हर वक्त पीला पीला पीला। अब जमाने ने तुमको जकड़ लिया, जमाना तुम पर बहुत हावी हो गया, और जमाना कह रहा है साहब ये पीला वीला नहीं चलेगा, तुम हमारी गुलामी करोगे, और हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम बोलो लाल। तो पहले तुम क्या बोल रहे थे और अब तुम क्या बोल रहे हो? लाल। तो पीला कट गया, जमाना जीत गया। लेकिन स्थूल सिर्फ स्थूल से ही जीत सकता है, शब्द मौन से नहीं जीत सकता। परमात्मा मौन की तरह है। तुम अगर ये भी कह रहे हो कि मैं मौन नहीं हूं, तो भी तुम मौन हो। बताओ कोई तुम्हें कैसे जकड़ सकता है? बताओ, बोलो। ये ऐसी सी बात है कि कोई तुमसे आकर कहे कि बोलो कि मैं मुर्दा हूं। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम मुर्दा हो, तो जाहिर है कि तुम मुर्दा नहीं हो। बताओ जमाना कैसे जकड़ गया तुमको? वो जो कुछ भी करवाएगा तुमसे, कौन? जमाना। वो ऊपर ऊपर का होगा, और परमात्मा कहाँ है? नीचे। तुम्हारे घर की 10 मंजिलें हैं, परमात्मा तुम्हारे घर की बुनियाद है, और बुनियाद में छुपा हुआ है हीरा। दुनिया भर के चोर डाकू लुटेरे घुसेंगे भी तो कहां लूटेंगे? पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पर। लूट ले वहां उन्हें जो लूटना है। जो चीज है प्राणों का आधार, जीवन की बुनियाद, वो उन मंजिलों में है ही नहीं जिनमें जमाना डाका डाल सकता है। वो बहुत गहरी छुपी हुई है। तो जब दुनिया तुमको पूरी तरह जकड़ भी लेगी, तब भी वो अधिक से अधिक तुम्हारे तन पर कब्जा कर सकती है। तुम्हारे अंतःस्थल पर थोड़ी कब्जा कर सकती है। या कर सकती है? कोई आकर के तुम्हें हथकड़ियां भी पहना दे, जेल में भी डाल दे, तो उसने अधिक से अधिक किसको बांध लिया? तुम्हारे तन को बांध लिया। या तुम्हारी आत्मा भी बंध गई? वो तो नहीं बंधी ना। तो जमाने की ये मजबूरी है। वो स्थूल में ही गति कर सकता है, वो ऊपर ऊपर ही गति कर सकता है। जीत गए तुम? नहीं जीते। अब बैठा ये भी है यहाँ पर, और बैठा प्रसन्ना भी है। बताओ ज़्यादा निकट कौन है? इसकी मजबूरी है कुछ। क्या ये बहुत निकट आएगा भी तो शरीर के निकट आ जाएगा। यही ज़माने की मजबूरी है, जो इस कीड़े की मजबूरी है। ये देह से आगे कुछ जानता ही नहीं। जीव है, पशु है ना, कीड़ा है, पाश में बंधा हुआ है, मजबूर।
इसे क्या पता अभी क्या बात हो रही है। सत्संग के लिए थोड़ी आया ही है यहाँ पर। इसको तो इस रोशनी से लगता है कि किसी विपरीत लिंगी ने बुलावा भेजा है तो खिंचा चला आता है। अभी ये रोशनी बुझा दो, ये सब भग जाएंगे। गुरु के पास भी कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं। अब लगने को ये लग रहा है कि ये कीड़ा मेरे पास बैठा हुआ है, पर वास्तव में ये आया विपरीत लिंगी के पास है। तो जब तक वो रोशनी है तब तक ये यहाँ है, जैसे ही वो बुझेगी ये भग जाएगा। तुम इनसे हार रहे हो। इनसे कोई हार सकता है? तो देखो, एक मेरे पाँव पर चल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है वो प्रणाम कर रहा है? अगर वो नर है तो वहां भी मादा खोज रहा है। और न मिले मादा वहां तो भी भग जाएगा। तुम्हारे रास्ते कोई रोक पाए, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि उसे रास्तों का ज्ञान हो। समझो बात। जो स्वयं कभी आया नहीं उसे रास्तों का क्या ज्ञान? उसे रास्तों का ज्ञान होता तो वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए थोड़ी खड़ा होता, वो सर्वप्रथम स्वयं आ गया होता। अगर वो स्वयं नहीं आ पाया है, अगर अभी वो दूसरों का ही रास्ता रोकने के लिए खड़ा है, तो इसका मतलब उसे रास्तों का ज्ञान नहीं है। और अगर उसे रास्तों का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा रास्ता कैसे रोक लेगा? वो तो कोई दो चार यूं ही अंधे रास्ते रोकेगा, तुम नए रास्ते खोज लोगे। वो ऊपर ऊपर के रास्ते रोकेगा, तुम अंदर अंदर के रास्ते खोज लोगे। कोई तुम्हें कैसे जकड़ लेगा?